वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम 68 बीपीएससी का पूरा पेपर यहाँ पे देखते हैं। मैंने यहाँ पे सारे जो करेक्ट आंसर्स हैं उनका टिक लगा दिया है उनको। आप इसको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप टेलीग्राम पे आईएएस पीसीएस फैक्ट्री टाइप करेंगे, खुल करके आ जाएगा। वहाँ से आप पूरे करेक्ट आंसर्स को आप चाहें तो मिला सकते हैं। अगर सुन लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि 3 से 4 सवाल ऐसे हैं जो मुझे कंफ्यूजिंग लगे। उनमें भी मैंने 3 ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिए हैं और 2 ही ऑप्शंस पे डाउट है। ठीक है, तो वो फाइनली बीपीएससी डिसाइड करेगा, या फिर अगर उसको मैं थोड़ा सा और रिसर्च करता हूँ, अगर मिल जाता है तो टेलीग्राम पे मैं उसे प्रोवाइड कर देता हूँ। नाउ एक एक करके हम देखते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में हमने कर दिया है, तो यहाँ मैं इंग्लिश में पढ़ते जाता हूँ और बाकी हिंदी पे भी हम रोक देंगे ताकि आप मिला लेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि द पार्ट्स ऑफ द स्केलेटन दैट आर नॉट एज हार्ड एज बोन्स एंड विच कैन बी बेंट, तो इसका उत्तर होगा कार्टिलेज कहते हैं इसे। लाइकेन में अ क्लोरोफिल कंटेनिंग जो पार्टनर होता है, तो इसमें बेसिकली लाइकेन में आपने बहुत ईजी सा क्वेश्चन है कि एल्गी एंड फंजाई होते हैं। फीमेल एनोफिलीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फीमेल क्यूलेक्स, इसका बी हो जाएगा। एट एन एंगल विद सबस्ट्रेटम, यहाँ हिंदी में आप देख लीजिएगा कि अधः स्तर के साथ एक कोण पर। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल टाइप, ये बहुत इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन है। एसोसिएटेड विद इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी, ये लिम्फोसाइट हो जाएगा, आपने WBC पढ़ा होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, पता लगाना है, कई लोगों को ध्यान नहीं गया होगा। तो इनकरेक्ट इसमें यही है कि मसल्स कैन ओनली पुश द बोन। एक बार मैंने कहा था कि ओनली, एक्सट्रीमली, इस तरह की चीज़ें गलत होती हैं, तो आप इससे भी थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते थे। बाकी ये सही स्टेटमेंट्स हैं। छठा नंबर देखते हैं, इसका अ हॉर्स ऑफ लेस ब्राइटनेस हो जाएगा। सातवां नंबर श्रिलनेस ऑफ साउंड में एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस हैं, तो फोटो वोल्टाइक सेल हो जाएगा। बॉल बियरिंग्स आर यूज टू कन्वर्ट स्टैटिक फ्रिक्शन को किस में, तो यहाँ पे ये टिक लगने से बाकी रह गया, रोलिंग फ्रिक्शन होगा यहाँ पे। ठीक है। नाउ ये हिंदी मीडियम में है, आप यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, आप प्लीज़ देख लीजिए, या फिर टेलीग्राम से ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। ये पूछता है कि अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड्स आफ्टर होल्डिंग द बॉल शॉट एट द, ये बेसिकली ये क्या चाहता है ना कि जो रेट ऑफ मोमेंटम है उसको डिक्रीज कर दिया जाए। पॉजिटिवली ये अल्फा रे हो जाएगा पॉजिटिव में। सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक आपने पिछली बार बीपीएससी ने पूछा था सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इस बार पूछ लिया सेंट्रीपिटल फोर्स, तो ये हो जाएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही तो प्लैनेट्स जो है रिवॉल्व कर रहे होते हैं सन के अराउंड। एनर्जी चेंज बताना है फ्रिक्शनल फोर्स में, तो काइनेटिक एनर्जी हीट एनर्जी में बदल जाती है। ये आप बाईं तरफ मुड़ जाएंगे, कह रहा है कि अ बस इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट पाथ एंड टेक्स अ शार्प टर्न टू द राइट साइड, सडनली द पैसेंजर सिटिंग इन द बस, तो वो लेफ्ट साइड में चले जाएंगे। इसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ द सितार स्ट्रिंग विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एडजस्ट करेंगे। यहाँ हिंदी मीडियम में आप देख लेंगे, हम लोग जल्दी जल्दी देख ले रहे हैं, हो सकता है कि बीपीएससी आज अपना आंसर की भी जारी कर दे। केरोसिन हो जाएगा, बेसिकली यहाँ पे एक लिक्विड ढूंढना था आपको, और लिक्विड में केरोसिन है। ये Al2O3 और जिंक ऑक्साइड यहाँ पे उत्तर हो जाएगा आपका। मोर देन वन हो जाएगा, इसमें पूछ रहे हैं ना ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट कौन करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड भी करता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी करता है, और मीथेन भी करता है। ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, ये ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला है। और यहाँ से आपने, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेस हो जाएगा। ये तो और भी सिंपल है, एसिटिक एसिड आपने पढ़ा भी था, विनेगर। यहाँ पे मैं रोक देता हूँ, आप इसे देख लीजिए। इसका सी हो जाएगा नो, और ऑड वन आउट, इसमें थोड़ा सा देखिए, राइपनिंग ऑफ फ्रूट केमिकल रिएक्शन है, नो डाउट। बर्निंग ऑफ कोल केमिकल रिएक्शन है, नो डाउट। बट यहाँ पे कई लोगों को लग सकता है कि ये फिजिकल रिएक्शन है, बट दिस टू इज अ केमिकल रिएक्शन एंड दैट इज वाई ऑड वन इसमें कोई है ही नहीं, तो ई हमारा उत्तर हो जाएगा। पूछ रहा डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में कथनों को कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों का सिमिलर नहीं, ग्रेफाइट में होता है उसमें नहीं होता। तीनों ही स्टेटमेंट बेसिकली गलत हैं। डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, आपको पता है, तो नन ऑफ द अबव इसमें भी हो जाएगा। स्टोमाटा क्लोज और ओपन होता है, ये अमाउंट ऑफ वाटर इन द सेल्स
रेड एंड ब्लू होगा क्योंकि ग्रीन जो है ना वो काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, तो रेड और ब्लू के साथ हम जा सकते हैं फोटोसिंथेसिस में। अच्छा देखिए, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, कुछ लोग ध्यान नहीं देंगे, नहीं तो गलत कर देंगे। पेटियोल अटैचेज लीफ टू ए स्टेम, सही स्टेटमेंट है। ये जो है ना थिक हार्ड स्टेम विथ ब्रांच नियर द बेस, ये श्रब होगा, ट्री नहीं होगा, आपने डिफरेंस पढ़ा होगा, तो ये वाला हमारा गलत है और ये क्रीपर सही है। ठीक है, तो यानी बी उत्तर हो जाएगा। इसमें ट्रांसपिरेशन हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है। इसमें प्रेजेंस ऑफ बोथ डीएनए एंड आरएनए हो जाएगा, यहाँ पे ये होगा। अच्छा, हिंदी मीडियम में यहाँ पे टिक लगाना मैं भूल गया। उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा और इसमें भी उपर्युक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, देख लिए आप। नाउ इसमें ऐसे आप मोबाइल, आप कॉमन सेंस लगा सकते थे कि 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है और कितने सारे लोगों में बट जाता है, और मतलब वही हेर फेर करके, तो नन ऑफ दी अबव हो जाएगा। यहाँ 77 हो जाएगा, 428, फिर ये फिगर 10 और 3 सिंपल था, ये तो बहुत ही सिंपल है। 400 का पहले 360 और फिर उस पर लगा देते तो 36 निकल जाएगा। फिर वही यहाँ पे हिंदी मीडियम में है। नाउ ये पॉलिटी का क्वेश्चन इन्होंने इसमें अरेंज करवा दिया। बेसिकली इसमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट है ये, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। 2 1 4 3 5 हो जाएगा और इसमें 1/4 होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 75% का 3 भाग में बांट देंगे तो। इसमें नन ऑफ दी अबव हो जाएगा, इसमें भी नन ऑफ दी अबव हो जाएगा क्योंकि फॉल्स पूछ रहा है कौन सा है। तो एवरी स्क्वायर इज ए रोम्बस सही है, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल सही है, एवरी रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम सही है, तो फॉल्स कोई भी नहीं है। ठीक है, ये आप देख लीजिए। नाउ विथ रेफरेंस टू द कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसमें ये क्या किया है ना, कौन सा सही नहीं है पूछा है, तो पहले ये स्टेटमेंट सही है दोनों, पहला स्टेटमेंट ही सही नहीं है। इसमें देखिएगा, मैंने कई बार कहा था कि फैक्ट्स देखिएगा वो जानबूझ के गलत कर देता है। तो 50 लाख, यहाँ 20 लाख की बजाय इन्होंने 50 लाख कर दिया है, तो ए नंबर सही उत्तर हो जाएगा। पंचायत समिति आपने सुना होगा, बीडीसी आपके यहाँ चुने जाते होंगे, तो ये ब्लॉक लेवल पे हो गए। ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज इस्टेब्लिश्ड एज द फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो 67th का कैंसल्ड पेपर हुआ उसमें एक क्वेश्चन आया भी था, तो नेशनल एक्सटेंशन सर्विस हो जाएगा जो 1953 में आया था। आईआरडीपी तो 1978 में आया। ठीक है, नाउ इक्वालिटी बिफोर लॉ जो आर्टिकल 14 में है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो हमने ब्रिटेन से लिया है। लेकिन अगर वही कहता आर्टिकल 14 का ही इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, तो ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। तो आर्टिकल 14 में एक हमने ब्रिटेन से लिया और एक अमेरिका से। संविधान को बनाने में कितना समय लगा, तो 2 साल 11 महीना 18 दिन। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक स्टेट में रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। अच्छा, पोस्ट 73rd अमेंडमेंट एरा में डिसेंट्रलाइजेशन किसका हुआ है, तो देखिए डिसीजन मेकिंग पावर का तो हुआ है, सो ये कट गया, ये कट गया। जुडिशियल पावर्स का नहीं हुआ है, तो ये कट गया। ठीक है, अब बचा हमारे पास 1 to 4 और मोर देन वन ऑफ दी अबव। अब ऐसे क्वेश्चंस में बीपीएससी को क्यों मतलब ऐसा कर रहे हैं, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, सब मान लीजिए अगर देखा जाए टेक्निकली तो मोर देन वन ऑफ दी अबव भी तो सही है और 1 to 4 भी सही है, तो अब ऐसा क्यों करते हैं। बट 1 to 4 चूंकि गिवन है तो इसको हम ले लेंगे। ये हिंदी में आप देख लेंगे। राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन पूछ रहा है, तो आपको पता है कि 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं और ये इनडायरेक्टली भी एमएलएज वगैरह करते हैं, सो इसका डी उत्तर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कलेजियम सिस्टम भी है, अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन भी है, ओरिजिनल यानी कि मोर देन 1 हो जाएगा। 21 साल चाहिए होता है पंचायती राज इलेक्शन के लिए। और ये देखिए 4% रूरल और 6 पीआईबी पे मैंने डेटा देखा, हालांकि ये जो 2020 और 22 है इसको लेकर के और ग्रोथ रेट इन्होंने मेंशन नहीं किया, तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगा, बट इस तरह का डेटा अवेलेबल है पीआईबी पे।
मैक्सिमम नंबर ऑफ टैक्स इंडस्ट्री, जो मैं कह रहा था कि दो में डाउट आ रहा है, तो या तो ये पटना हो सकता है, मे बी, ये मैं आप पे छोड़ता हूं, आप इसको देख लेंगे कि क्या होगा इसका उत्तर। ये तो हिंदी में ही है, हमने कर लिया। नाउ ये 1062 से 1090 हो गया है सेक्स रेशियो। 2.5% हमने इकोनॉमिक सर्वे में कराया भी था। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है स्टैग्नेंट है। प्राइमरी गुड्स मोर देन वन ऑफ द अबव हो जाएगा इसमें। ये जब भी मैंने बताया था कि ऑब्जेक्टिव्स पूछे तो उसमें ऑब्जेक्टिव्स हमेशा, जब भी इलिमिनेशन यही तो होता है, इलिमिनेशन जब मैंने बताया था तो बोला ऑब्जेक्टिव्स पूछे तो वो मोस्टली उसका होता ही होता है। तो ये तीनों ही ऑब्जेक्टिव सही हैं। What is the policy measure adopted by the government of India to improve the system of agricultural marketing? तो PDS भी है, MSP भी है और बफर स्टॉक भी है, सो डी हो जाएगा। कंपटीशन एक्ट के लिए था SVS राघवन कमेटी। नाउ अगर इतना भी पता होता है ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से तो आप इसको बना देते। पूछ रहा है कि कौन सा 5 ईयर प्लान है जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे था, तो ये 8वां 5 ईयर प्लान है, सो नन ऑफ द अबव। कर्नाटक को सबसे ज्यादा FDI आया। अच्छा, लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, थोड़ा सा आप गेस करते तो जुलाई में हमने 1991 में हमने जो है वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लाए, तो उसके बाद ही तो बजट आएगा ना, तो अगला जो बजट आएगा उसी में करेंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा गेस करते तो इससे बना सकते थे। नाउ ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन एंड सेल्फ रिलायंस, सो मोर देन वन ऑफ द अबव। इसमें कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सर्वे कंडक्ट करता है, तो ये NSSO है, नीति आयोग नहीं होगा। और ये ट्रेड बैलेंस 2022 का है -11.98 US बिलियन डॉलर। साल्ट सत्याग्रह के दौरान बिहार में आप सभी को पता है चौकीदारी टैक्स होगा, सो नन ऑफ द अबव। श्री कृष्ण सिंह की सरकार, मतलब क्यों, किस कारण से, तो फॉर द रिलीज ऑफ द पॉलिटिकल प्रिजनर्स, इसको लेकर के रिजाइन दिया था। अच्छा, हम सब ने पढ़ा है कि गांधी जी को नाथूराम गोडसे ने मारा, लेकिन गांधी जी की इनिशियल फेज में सोचिए उस दिन अगर ये व्यक्ति बतक मियाँ नहीं होते तो गांधी जी की जान चली जाती। मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, मतलब एक व्यक्ति था, ये लॉर्ड इरविन की बात नहीं हो रही, इरविन नाम का एक व्यक्ति था और प्लांटर्स है ना, तो उसी का मैनेजमेंट वो संभाल रहा था। उसने गांधी जी को बुलाया कि आप आइए हमारे घर डिनर कीजिए, और अपने घर जो क्या किया उसने, डिनर के लिए बख्त मियाँ को मतलब एक कुक के रूप में रखा था, और बख्त मियाँ को बोला कि आप क्या कीजिए कि खाने में पॉइजन मिला दीजिए और इसके लिए हम आपको ढेर सारा इनाम देंगे। बख्त मियाँ खाने में पॉइजन मिलाते भी हैं, लेकर के गांधी जी के सामने भी आते हैं और भावुक होकर रो पड़ते हैं और ये बताते हैं कि इस खाने में पॉइजन मिला हुआ है, और गांधी जी की जान इस तरह से बख्त मियाँ, मैं कह रहा हूँ बतक मियाँ, तो गांधी जी की जान इस तरह से बच जाती है। तो ये स्टोरी था। हु लेड कल्टिवेटर्स इन बिहार ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे। ये स्वदेशी एंड बायकॉट इजी क्वेश्चन है। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये अगर आपने, ये प्रेसिडेंट ही थे उस समय दादा भाई नौरोजी, 2006 सेशन, 1906 सेशन का। इसमें प्रजामंडल मूवमेंट हो जाएगा, हालांकि थोड़ा सा स्टेट पीपल्स मूवमेंट का ही पार्ट है प्रजामंडल मूवमेंट, तो अगर ये दोनों को मानता है तो इसमें उत्तर डी हो जाएगा, और नहीं तो उत्तर सी रहेगा। ये कौन सा गलत है, तो ये महात्मा गांधी वॉज अरेस्टेड इन 1921 नहीं होगा, इसमें 1922 के फरवरी में जब चौरी चौरा कांड हुआ उसके बाद, और बाकी स्टेटमेंट सही है। ये 1916 में महात्मा गांधी जी ने स्पीच दिया था, और गांधी जी विड्रू द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चौरी चौरा के कारण फरवरी 1922, 2022 क्यों हो जा रहा है। ओके, आप यहां से हिंदी में देख लीजिए। नाउ, अबुल कलाम आजाद के द्वारा अल हिलाल आया था, आप ध्यान रखेंगे। स्टडी ऑफ हिस्ट्री, नेशनलिज्म की फीलिंग को, तो देखिए ये बहुत ही कॉमन से स्टेटमेंट्स हैं और ये तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, तो इसलिए मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है, कई जगह नॉट लगाया हुआ है, तो देखिए ओनली, इसको मैंने कहा था कि इलिमिनेशन में जैसे ही ओनली आए इसको काट देना है, कट गया। दूसरा है कि द काउंसिल इलेक्शंस were boycotted even by the Justice Party of Madras, no,
जस्टिस पार्टी ने बायकॉट नहीं किया था, उसने पार्टिसिपेट किया था। और तीसरा है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट, ये तो इजी सा स्टेटमेंट है, ये सही है, यानी कि 1 और 2 गलत स्टेटमेंट्स हैं। ये बाबा रामचंद्र हो जाएंगे, एक सन्यासी जो फीजी जाते हैं इंडेंजर्ड लेबर के रूप में और तुलसीदास की रामायण लाते। देखिए इनकी भी कहानी ऐसा है ना कि बाबा रामचंद्र ब्राह्मण थे महाराष्ट्र से, तो ब्राह्मणों को नहीं भेजा जाता था। ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी ब्राह्मण्स कम्युनिटी है तो उनको नहीं इंडेंजर्ड लेबर के रूप में भेजा जाता था। तो इन्होंने जो है अपना नाम चेंज किया, इनका ओरिजिनल नाम बाबा रामचंद्र था नहीं। ठीक है। ऑल इंडिया हरिजन संघ 1932 में महात्मा गांधी ने बनाया था। और ऑन फरवरी 20, 1947 प्राइम मिनिस्टर एटली अनाउंस्ड दैट द गवर्नमेंट डिसीजन टू विड्रॉ। कब तक हम चले जाएंगे? सॉरी, जून 1948 होगा ना, जून 1948 तक हम चले जाएंगे। स्वराज दल बिहार में किसने बनाया? तो श्री कृष्ण सिंह ने बनाया। ठीक है, यहां पे टिक लग गया था लेकिन यहां छूट गया था, तो आप यहां से देख लीजिए। नाउ ये शेर खान थे जो प्रपोजल दिए थे हुमायूं को कि भैया इतना इतना पैसा तुमको देंगे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने स्टैब्लिश किया। और बिहार के प्रथम गवर्नर सर जेम्स डेविड सिफ्टन थे 1936 में। इसके बाद ये जो किताब है ना, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिस्सेंस, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लिखे थे, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह में उनके साथ महात्मा गांधी के साथ ये थे। बिहार का ओल्डेस्ट चर्च है पादरी की हवेली, 1713। कुदुमलाल गांगुली जिनका नाम अशोक कुमार है, ये भागलपुर से इनका संबंध है। नाउ एंशिएंट इंडिया में जो साउथ ऑफ द गंगा है, इसमें नन ऑफ द अबव हो जाएगा। आयरन कब से शुरू होता है? तो ये वैदिक एरा में शुरू होता है, इवन लेट वैदिक में आप कर सकते हैं, सो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। सुदर्शन लेक जैसे ही आए, रुद्रदामन, देवगढ़, झांसी, गुप्ता आर्ट, ये ठीक है। 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ महाराणा प्रताप और अकबर के बीच। पहला नॉट करेक्ट पता लगाना है। पहला बैटल ऑफ पानीपत बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच अप्रैल 1526 में हुआ। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत इन्होंने गलत दे दिया है, इसमें अकबर और दिल्ली के हेमू के बीच हुआ था। दिल्ली के राजा थे हेमू। हेमू मार्ग आपको ओल्ड राजेंद्र नगर के आसपास मिल जाएगा। ड्यूरिंग दिल्ली सल्तनत मुकद्दम्स और चौधरी किनको कहा जाता था? तो जो गांव का हेड होता था उसको। तबकात ए अकबरी के लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। और नागलापुरम ये कृष्णदेव राय ने अपनी मां के नाम पे बसाया था। यहां से आप हिंदी में देख लीजिए। 1940 में पटना वुमेन्स कॉलेज को फाउंड किया सिस्टर्स ऑफ द अपोस्टोलिक कार्मेल। ये लोग अपना सोशल मीडिया हैंडल भी चलाते हैं, मैंने देखा। और यहां पे रेड क्लिफ हो जाएंगे, सी रेड क्लिफ। आपको पता है बाउंड्री कमीशन भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इसमें महालवाड़ी सिस्टम देके थोड़ा कंफ्यूज कर दिया और बंगाल दे करके। सो अगर बंगाल में महल, वैसे तो होल्ट मैकेंजी इसका आंसर है, बट कुछ सिचुएशंस में हो सकता है अगर इंटरप्रिटेशंस कुछ करे तो नन ऑफ द अबव भी दे सकते हैं। 1940 में विनोबा भावे ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो पवनार महाराष्ट्र से शुरू किया। इसमें इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन हो जाएगा। कांग्रेस टू का क्रिटिकल स्टैंड ओवर द मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म से 1918। इसमें सुरेंद्र ये तो उसके बाद इन्होंने सप्रू, जयकर, चिंतामणि इन लोगों ने मिल करके बनाया था। कैबिनेट मिशन को भेजा गया था किस लिए? टू इस्टेब्लिश ए नेशनल गवर्नमेंट, नो। टू वर्क आउट ए कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट, यस। टू वर्क आउट द डिटेल्स ऑफ द जिन्ना, नो। सो 2 ओनली हमारा करेक्ट हो जाएगा। द फर्स्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ये हमने पढ़ाया था, बट हमने सिर्फ दरभंगा पढ़ाया था। अब इतना तो डिटेल में, अब जो मान लीजिए कि जो लोकल होगा उसको पता होगा, या जिसने लोकल न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, तो इसमें कदीराबाद दरभंगा होगा। इकोनॉमिक सर्वे हमने पढ़ाया था, तो उसमें आपको बताया था क्लियरली कि शिवहर होगा। ये हमने करंट अफेयर में किया था 52 आउट ऑफ 100। ट्रैक साइकिलिंग में हमने करंट अफेयर में किया था खेलो इंडिया का। मिथिला मखाना हमने करंट में किया था, जीआई टैग मिला है इसको भी। बिहार वाले में जो रिसेंट मैंने कराया था वो क्या नाम है, जो 200 क्वेश्चन वाला, उसमें दिया है एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी एट एलएस कॉलेज, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हो गया है। अच्छा, इसमें क्या है ना कि इन द ईयर 2020 बिहार गेन्ड
कितना रैंक आउट ऑफ 36 स्टेट्स इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो इसमें 26 रैंक होगा, सो नन ऑफ द अबव हो जाएगा। गंगा जल आपूर्ति योजना हमने किया था, और गंगा जल आपूर्ति योजना में देखिए इसने घुमाया है, कहा कि चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने डेट दिया है कि 28 नवंबर 2022 को। अगर ये कहता 27 नवंबर तो होता राजगीर, लेकिन ये कह रहा है 28 नवंबर तो होगा बोधगया। Which of the following associations boards declared equal pay for men and women, ये हमने करंट अफेयर्स में किया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर BCCI होगा। ये हमने आपको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कि बिहार का अर्बनाइजेशन 11.3% अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, और 15.28 मैंने बताया था, और इनफैक्ट 15.3 जो है वो आया भी था, तो राउंड फिगर में ये लोग कर देते हैं, तो राउंड फिगर में 15.3% जो है वो करंट है। नाउ युवा स्कीम हमने पढ़ाया था आपको एजुकेशन मिनिस्ट्री में, ये भी हमने क्वेश्चन किया है, 576 लैंग्वेज। किरीत पारीख कमिटी, ये हो जाएगा आपको गैस प्राइसिंग से, जो 1/26 से शुरू हो जाएगा। उसके बाद स्मार्ट सिटीज़ में कौन सा नहीं है, कह रहा है 5, तो इसमें नवी मुंबई भी है, सूरत भी है, भोपाल भी है, और एक और फैक्ट आप जान लीजिए, 5 स्टार की बात हो रही है, इंदौर पहला है जिसको 7 स्टार मिला है, सो नन ऑफ द अबव इसमें आंसर हो जाएगा। ये पेज रिपीट हो गया है। डोनी पोलो एयरपोर्ट हमने आपको करंट अफेयर में कराया था, ये ईटानगर हो जाएगा। हिमालयन याक हो जाएगा, ये भी हमने करंट अफेयर में किया था, मुझे याद है कि फ्लोटिंग जो फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप श्रीनगर में, ये रिसेंट में ही करा। कामरूपा करंट अफेयर में हमने परम रूप आपको कराया था, गुवाहाटी में हो जाएगा। ये हमने करंट अफेयर में किया था जब हमने आपको करंट अफेयर्स ये बताया था कि इस बार बेंगलुरु में जो आर्मी डे है उसका मनाया जा रहा है, तो जो एयरफोर्स वाला चंडीगढ़ में, उसी टाइम ये भी बताया। सितंबर ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, न्यूट्रिशन वाला। मैंगटियन हो जाएगा चाइना का जो मॉड्यूल है। ये मौना लोआ है, हमने करंट अफेयर में किया था 38 ईयर्स के बाद। ये भी सेहन करुणा तिलक हो जाएगा इसमें। द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, इसको करंट में हमने किया था। स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी हो जाएगा वर्ल्ड स्पेस वीक 2022 का। ये हमने नहीं किया था लॉरेंस लिवरमूल, इतना बहुत डिटेल में ये है, ये बना पाना संभव नहीं था। परमा क्राइसिस हो जाएगा डिक्शनरी ऑफ द वर्ल्ड, और यहाँ पे स्पेन हो जाएगा सेनेगल के साथ। जापान हो जाएगा निहोन्सु। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था जब हमने करंट अफेयर किया था तो उसमें कि होन्सु द्वीप जापान का है, तो उससे आपको याद आ जाएगा। जाक्सा ये भी हमने किया था। इक्विलस का। ऑप्टिमस हो जाएगा यहाँ टेस्ला का। जल्दी जल्दी हम करते हैं, 130 क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। ये भी हमने कई बार आपको बताया कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया कौन सा ये करता है, तो आपको पता है वेस्ट बंगाल 3 से, उत्तर प्रदेश 8 से, और ये 8 से, सो मोर देन 1 ऑफ द अबव। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, तो एक्सपेक्ट मैं नहीं कर रहा था कि पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट रेलवे स्टेशन ऑफ बिहार इन द ट्रेन रूट फ्रॉम भागलपुर टुवर्ड्स मिर्जा चौकी। ये मिर्जा चौकी बिहार और झारखंड के बॉर्डर पे है, लेकिन बेसिकली ये झारखंड में पड़ता है। मैं क्या किया कि वो आता है ना एक एप्लीकेशन कि वेयर इज माई ट्रेन, तो वेयर इज माई ट्रेन से जाकर के इस आंसर को मैंने निकाला। तो पहले आएगा कहलगांव, फिर आएगा पिरपैंती, और उसके बाद आएगा अम्मापाली, यानी अम्मापाली हमारा उत्तर हो जाएगा। विथ रेफरेंस टू मिनरल प्रोडक्शन इन बिहार कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये अम्मापाली जो है ना वो जस्ट मिर्जा चौकी के पहले है। हाँ, मिनरल प्रोडक्शन में रोहतास में हाईएस्ट डिपॉजिट ऑफ पाइराइट्स है, ट्रू। लाइमस्टोन कैमूर, मुंगेर और रोहतास में ट्रू। गोल्ड डिपॉजिट्स जमुई में, तो आपको पता ही है, ट्रू। सो ऐसा कोई ऑप्शन यहां दिख नहीं रहा है, सो मोर देन 1 ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। नाउ फल्गु रिवर, आपको पता है कि अ सैक्रेड रिवर फ्लोइंग इन बिहार इज फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ मोहना एंड निरंजना। ये लीलाजन दे दिया है तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। इसी नदी को दूसरा नाम है लीलाजन। इन बिहार टी गार्डन्स वेर इस्टेब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो देखिए ठाकुरगंज तो सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, एंड पोठिया ब्लॉक। बहादुरगंज थोड़ा सा डाउटफुल है, तो अगर ठाकुरगंज ही रहता है तो इसका उत्तर बी। अगर बीपीएससी बहादुरगंज को भी लेता है तो उसका उत्तर मोर देन 1 कर देगा। ये हमने कई बार आपको करवाया है कि सबसे ज़्यादा मधेपुरा में और सबसे
जो कम हुआ है वो गोपालगंज में हुआ है। तो आप अगर मधेपुरा भी केवल आपको पता होता तो यहाँ से आप उत्तर निकाल सकते थे। तो सिवान, उसके बाद किशनगंज और मधेपुरा, हमने परसेंटेज भी लिख दिया है। विच फूड इंडस्ट्री डोमिनेट्स अमॉन्ग द एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में कौन सा डोमिनेट करता है? तो देखिए शुगर केन तो है, सीरियल बेस्ड भी उभर रहा है और है भी, पल्सेस भी उभर रहा है। तो मुझे लगता है कि इसका उत्तर डी होना चाहिए। बट अब देखिए फाइनल आंसर की में, बट बीपीएससी क्या मानता है, शुगर केन, या तो शुगर केन को मानेगा या फिर इसको मानेगा। तो डी इसका उत्तर हम लोग मान सकते हैं। In the end of its mountainous journey at Attock, the Indus River is joined by which river from Afghanistan? तो इसमें काबुल नदी हो जाएगा। Which one of the following is the well publicized? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था 1973 में, प्रोजेक्ट टाइगर। इसमें एवरेज हाइट 13 किलोमीटर है। ये कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि दूसरा इसमें हमें पता करना है कि ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है। उसके बाद देखिए कि क्या ट्रोपोस्फेयर जो है वो टॉप मोस्ट है? नहीं भैया, ये सबसे नीचे है। टेम्परेचर इसमें कह रहा है कि इंक्रीज होता है, नहीं भैया, इसमें डिक्रीज होता है, तो बच यही जाता है। सदर्न कॉन्टिनेंट पैंजिया एनसीईआरटी का क्वेश्चन है गोंडवाना लैंड। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, अंटार्कटिका एंड आर्कटिक, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है। नाउ म्यांमार से बॉर्डर, ऑफ कोर्स यही 4 स्टेट है, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, एकदम नॉर्थ टू साउथ, एकदम उसी सीक्वेंस में ही दे दिया है। यहां पे देखिए 21 आइलैंड, और एक और बात पे ध्यान देते, एस्चुअरी, और इससे ज्यादा कोरल रीफ्स तो आप गल्फ ऑफ मन्नार पे इजीली पहुंच जाते। इसमें CWG हो जाएगा। 12 नॉटिकल माइल एनसीईआरटी का ये भी क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का। एनसीईआरटी से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। 21.9 किलोमीटर, ये भी एनसीईआरटी में दी हुई है। महानदी भी होगा, दामोदर भी होगा और सोन भी होगा। शुगर इंडस्ट्री के बारे में देखिए, उत्तर प्रदेश जो है वो 2nd नंबर पे चला गया है, और 148 नंबर क्वेश्चन है। अगर हम 2021-22 का डेटा देखें तो 105 लाख टन उत्तर प्रदेश में प्रोडक्शन हुआ है, और महाराष्ट्र में प्रोडक्शन हुआ है 138 लाख टन। और ये वेट लूजिंग इंडस्ट्री तो है ही, ट्रू। महाराष्ट्र अब 138 है, सबसे ज्यादा यही है उत्तर प्रदेश। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, सो मोर देन 1 इज द करेक्ट। टुवर्ड्स द एंड ऑफ समर देयर आर प्री मानसून शावर्स विच आर अ कॉमन फेनोमेना इन केरला एंड कोस्टल एरियाज ऑफ कर्नाटका। लोकली उनको क्या कहते हैं? देखिए जो नॉर्वेस्टर है, ये तो आपको पता है कि ईस्टर्न इंडिया में है। बच गया अपने पास ये 2 ऑप्शंस। ये दोनों ही ऑप्शंस ट्रू हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सो मोर देन 1 ऑफ द अबव। ये भी एनसीईआरटी का है। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एटमॉस्फेयर इज मेनली हीटेड बाय। अच्छा, साइंस के भी, इवन जो आप जनरल मतलब साइंस के भी क्वेश्चंस देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी का बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है, इवन हिस्ट्री का। इसीलिए मैं कह रहा था कि एनसीईआरटी को प्लीज आप लोग इग्नोर मत कीजिए। मतलब इस पेपर को अगर जिस व्यक्ति ने अगर सही से एनसीईआरटी पढ़ा होगा तो उसका इजीली ये पेपर क्लियर हो जाएगा। बाकी हम पोल करा रहे हैं, आप इस आंसर की से मिला करके बताइए। जो 2-3 डाउटफुल हैं उसमें अगर आपके वो 2-3 में से ऑप्शंस नहीं है 2 में से, तो आप उसे गलत मान करके और आप अपना बताइए। और टेलीग्राम पे प्लीज पोल में पार्टिसिपेट कीजिए कि आपका जो हम पोलिंग कराने जा रहे हैं कि आपका क्या स्कोर आ रहा है, और पहले मिला लीजिए, उसके बाद हम पोल को डालते हैं और फिर आप बताइए। उसके बाद हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की चर्चा करते हैं। धन्यवाद।